हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एग्रीवेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं नेमरा बंजारा। आज अगली क्लास है आपकी जो एचडीपी को लेकर हमारी क्लासें चल रही थी एनाटॉमी की। ठीक है, अगली क्लास है आज एनाटॉमी की, जिसमें हमने पहले एनाटॉमी की बेसिक परिभाषाएं और ब्रांच के बारे में अध्ययन कर लिया था। और फिर कल हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में जो कौन कौन से होती है उसके बारे में अध्ययन किया था, कितने प्रकार का होता है इसके बारे में। कल हमने स्केलेटल जो गाय का डायग्राम है वो बनाने की कोशिश की थी, वो बन नहीं पाया हमसे, तो आज हम पहले बना दिए हैं और आप समझा देंगे आपको। ठीक है, क्लासें कैसी लगती है वो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रीवेट क्लासेज, उसको सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको ओल्ड पेपर और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारे डायग्राम सिस्टम है गाय का स्केलेटल, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला देख लेंगे ये स्केलेटल, स्केल है ना, खोपड़ी, इसे खोपड़ी बोलते हैं। और ये सर्वाइकल हड्डियां, ये थोरेसिक, ये लंबर, ये सेक्रम, ये कोक्जियल। ठीक है, तो इसके बारे में करेंगे बात। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपके कोक्जियल मतलब खोपड़ी की हड्डी, स्केल बोलते हैं जिसको, जिसमें टोटल 32 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 32 होती है। ये आंख हो गए आपके, ये मेंडिबुल, ठीक है, मेंडिबुल है। और ये है आपके सर्वाइकल हड्डियां। तो विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। चलिए हम शुरू करते हैं आपके। तो देखिए दोस्तों, ये स्केल सिस्टम हो गया। स्केल और मतलब यहाँ पे ऑक्सीपिटल हड्डी पाई जाती है। ये ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, ठीक है, शरीर की सबसे मतलब शरीर की गोल हड्डी होती है ऑक्सीपिटल, सबसे बड़ी। ठीक है, खोपड़ी की सबसे बड़ी कौन सी हड्डी होती है? ऑक्सीपिटल है, गोल। ठीक है, ये होगी। तो यहाँ पे टेम्पोरल हड्डी होती है जो शरीर की सबसे सघन व कठोर हड्डी होती है, टेम्पोरल। ये आपकी टेम्पोरल हड्डी होगी, ये ऑक्सीपिटल होगी, ये सर्वाइकल हड्डियां होगी जो टोटल 6-7 होती है। कितनी? 7 होती है टोटल। और यहाँ पे एक्सियल हड्डी होती है, ये एक्सियल, ये एटलस। ठीक है, यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है उसे यस जॉइंट कहते हैं। मतलब ऑक्सीपिटल और एक्सियल के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे यस जॉइंट कहते हैं। और एक एक्सियल और एटलस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे नो जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गया सर्वाइकल, कितनी? 7 होगी सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, टोटल गाय में बोन्स की बात करें तो 208 बोन्स होती है। और विसल हड्डियां कितनी होती है गाय में? तो 2 होती है। ठीक है, ये आपके हो गया। फिर थोरेसिक हड्डियां, ठीक है, थोरेसिक हड्डियां है उसमें टोटल गाय में तो 13 होती है। TH के नाम से भी सीधा कहते हैं, गाय में 13 होती है और घोड़े में आपके 18 होती है। हम गाय के स्केलेटल को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। फिर कुत्ता और जो भी घोड़ा है उसको आप अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। जो भी चेंज होगा वो आपको साथ में बताएंगे, लेकिन गाय को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके ये हो गया। और फिर है लंबर। लंबर कितने होती है? L6 लंबर, L6। और सेक्रम कितनी होती है? 5। कोक्जियल 18 से 24, ये हो गई। ठीक है, 18 से 24 कोक्जियल हो गई। और सेक्रम है वो 5 हो गई। ठीक है, और लंबर है वो 6 हो गई। और थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? गाय में तो 13 होती है, लेकिन घोड़े में 18 होती है। रिब्स की बात करें तो गाय में 26 होती है। ठीक है, डबल होगी रिब्स, पिछले हमारे दोनों तरफ है तो दोनों तरफ डबल हो गई, तो 2 हो गई रिब्स। ठीक है, और ये स्ट्रम हड्डी होगी जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। आपके क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और ये हो गए आपके सर्वाइकल होगी, थोरेसिक हो गई, लंबर होगी, सेक्रम होगी। ठीक है, और ऑक्सी, ये आपके मेन एक्सेल, जो एक्सेल जो कंकाल है। आगे हम बात करेंगे कि 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? एक्सेल, अपेंडिकुलर। ठीक है, उपांगीय ये हम अध्ययन करेंगे आगे। ये आपके जो बेसिक पहले एक बार जानकारी बता देता हूँ जो आपको आगे पढ़ने में अच्छे से सहायता होगी। ठीक, और ये आपके हड्डी की बात करें तो ये स्कैपुला हड्डी होगी, जहाँ पे ये पाई जाती है स्कैपुला, ये ह्यूमरस
ह्यूमरस, ठीक है, स्केपुला, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, ये आपके कौन सी होगी, रेडियस अल्ना। और यहाँ पे जो ये हड्डी पाई जाती है यहाँ पे जो कार्पल हड्डी होगी, ठीक है। और फिर मेटाकार्पल, मेटाकार्पल यहाँ पे जो हड्डियां पाई जाती है, जो मेटाकार्पल होती है, गाय में दो होती है, लेकिन कुत्ते में 5 होती है, मानव में 5 होती है, ये होगी। और फिर यहाँ पे जो हड्डियां पाई जाती है उसे फ्लेंजस कहते हैं, फ्लेंजस या खुर कहते हैं गाय में, ठीक है। ये आपके होगी। टोटल कितनी होगी, मतलब टोटल एक पैर में 24 हड्डी पाई जाती है, तो दोनों में 48 हड्डी होगी, 48 आगे वाले में होगी, 88 पीछे वाले में होगी, ठीक है। जो स्केपुला और ह्यूमरस के बीच में जॉइंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट कहते हैं। और ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे एल्बो जॉइंट कहते हैं। और ठीक है, ये हो गया। फिर है रेडियस अल्ना और कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे नी जॉइंट कहते हैं। और फिर मेटाकार्पल और फेलेंजस के बीच ये मतलब है वहां पे मतलब बहुत छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे वो आगे का डायग्राम है यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपके मेटाकार्पल और फर्स्ट फ्लेंजस के बीच में कौन सा हो गया, फेट्रलोग। और फर्स्ट फ्लेंजस और सेकंड फ्लेंजस के बीच में कौन सा हो गया, पेस्टिन, ठीक है। और सेकंड फ्लेंजस और थर्ड फ्लेंजस के बीच में कौन सा हो गया, कोपिन। ये आपके जॉइंट हो गए पेस्टिन, कोपिन। ये आपके मेटाकार्पल इस हड्डी के नाम बताया हुआ है, ठीक है। मैं इस तरफ लिख देता हूं आपको। ये कौन सी हो गया, मेटाकार्पल, ठीक है। ये हो गया मेटाकार्पल हड्डी। और ह्यूमरस नहीं सॉरी स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के साथ में ये बोन्स है ना, या आदि बनी हुई थी, फ्लेंजस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे खुर भी कहते हैं आपको, ठीक है। खुर में पाई जाती है हड्डियां जो फ्लेंजस के नाम से जानी जाती है। फिर इस तरफ की बात करें तो हिप और फीमर जो शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। और आगे के पैर की बात करें तो सबसे मजबूत है और लंबी हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमरस होती है आपके। और पीछे की या पूरे शरीर की बात करें तो सबसे लंबी मजबूत हड्डी कौन सी होती है, वो है फीमर आपकी, ठीक है। ये फीमर हो गई, हिप बोन, फीमर और टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये हो गए आपके 3 बोन। पूरे हड्डियां है आपके, जो टोटल बोन्स है वो अलग अलग हम स्टडी करेंगे, एक पर बोन्स की अलग स्टडी आगे करेंगे हम, ठीक है, अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके। और हिप बोन और फीमर के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हिप जॉइंट। फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे स्टिपल जॉइंट कहते हैं। और टिबिया फिबुला एंड टार्सल, टार्सल के बीच में टार्सल जॉइंट पाया जाता है, नहीं होक जॉइंट, ठीक है। ये होक जॉइंट हो गया आपके, जो टिबिया फिबुला और टार्सल के बीच में पाया जाता है। फिर है आपके मेटाटार्सल और फ्लेंजस बायस में जो यहाँ पे जो नी जॉइंट, कार्पल, फेटलोक, कार्पल, पेस्टिन और कोपिन, ये जॉइंट सारे वापस पाए जाते हैं। चेंज क्या है आगे वाले पैर में और पीछे वाले जॉइंट में, एक तो हिप जॉइंट है, स्टीपल जॉइंट है और होक जॉइंट है, ये 3 चेंज है, बाकी सेम ही है जॉइंट आगे, ठीक है ना। ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा, या फिर मैं एक बार वापस समझा देता हूं आपको, ठीक है। स्केपुला, स्केल, खोपड़ी, खोपड़ी में टोटल बोन्स कितनी पाई जाती है, 32, ठीक है। ये आपके क्या है, सींग है ये तो, ठीक है। और शरीर की सबसे सघन व कठोर हड्डी कौन सी पाई जाती है, टेम्पोरल, कहां पे पाई जाती है, जो आपके मेडिबुल और ओसिपिटल के बीच में पाई जाती है। ये क्या है, मेडिबुल, ठीक है, जो आपके जबड़े की हड्डी, ये होगी। फिर है सर्वाइकल, सर्वाइकल में टोटल बोन्स कितनी होती है, 7 होती है। पहली बोन्स कौन सी होती है, एक्सियल, जो यस जॉइंट का कार्य करता है, ओसिपिटल और फर्स्ट बोन एक्सियल, तो यस जॉइंट का कार्य करता है। और फिर एक्सियल और एटलस के बीच में नो जॉइंट, ठीक है, नो जॉइंट, इसे हम नो करते ना तो ये दोनों हड्डियां होती है, यस करते तो एक्सियल और ओसिपिटल के बीच में, ठीक है, ये हो गया। फिर है आपके
थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल 13, घोड़े में 18। ठीक है, ये होगी। और रिब्स कितनी होगी? टोटल होगी 26। ठीक है, ये रिब्स होगी। और यहाँ पे जो लास्ट वाले 3 से जो रिब्स होती हैं वो फ्लैट रहती है, मतलब हवा में तैरती रहती है। जैसे पेट में आपरा या फुलाव आता है, गैस भरते हैं, तो पीछे वाली जो रिब्स होती है 3 वो हवा में चली जाती है, वापस आ जाती है। जैसे पेट खाली होता है तो वापस आ जाती है, और जैसे पेट भर जाता है तो हवा में चली जाती है। ठीक है, ये कार्टिलेज होगी यहाँ पे। और ये स्टेर्नम हड्डी होगी, जो ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये होगी। वो लंबर है, लंबर कितनी होगी? 6, सेक्रम 5। ठीक है, जो पेल्विस गर्दन के ऊपर छत का कार्य करती है। आगे हम अलग से स्टडी करेंगे इसके बारे में। कोक्जियल 18 से 24 जो पूंछ की हड्डी होती है। ठीक है, और फिर है हिप बोन। हिप बोन, ये हिप बोन होगी, ये फीमर होगी, ये टिबिया फिबुला होगी, यहाँ पे टार्सल होगी, यहाँ पे मेटाटार्सल होगी, और ये फ्लेंजस फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी। ठीक है, ये हो गया आपकी फ्लेंजस। जॉइंट की बात करें तो पीछे हिप जॉइंट, फीमर और हिप के बीच में हिप जॉइंट, फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में स्टेपल जॉइंट। और यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है, जो पटेला हड्डी होती है, सिस्मोइड बोन के नाम से भी जानी। शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन कौन सी होती है? पटेला होती है। और यहाँ पे जो बोन्स पाई जाती है उसे सिस्मोइड बोन डिस्टियल हम अलग से स्टडी करेंगे इसके बारे में, ये अभी आप ध्यान रख लेंगे। सिस्मोइड इसमें गाय में तो त्रिभुजाकार होती है, घोड़े में चतुष्कोणीय होती है। ठीक है, और टिबिया फिबुला होगी, टिबिया फिबुला और टार्सल के बीच में होक जॉइंट, ये होक जॉइंट हो गया आपके यहाँ पे। फिर है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बीच में कौन सा पाया जाता है? स्टीपल जॉइंट, सॉरी फेटलोक जॉइंट। फिर फर्स्ट फ्लेंजस के बीच कोपिन, फिर सेकंड के बीच में पेस्टिन, थर्ड के बीच में कोपिन। ठीक है, कार्पल कोपिन, ये हो गया आपके। एक मिनट, फेटलोक, पेस्टिन, कोपिन, ये कार्पल है, ये इस बोन का नाम है। ठीक है, ये जॉइंट नहीं। कार्पल, पीछे वाले जॉइंट एक बार वापस बता दे तुम्हें। हिप जॉइंट, स्टीपल जॉइंट, होक जॉइंट, फेटलोक, पेस्टिन, कोफिन, ये आपके जॉइंट हो गए। पीछे वाले आगे वाले जॉइंटों की बात करें, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कार्पल, कार्पल या फिर कह सकते हैं कार्पल जॉइंट। ठीक है, ये कार्पल जॉइंट हो गया। सॉरी, शोल्डर, एल्बो, फेटलोक, पेस्टिन, कोपिन। ठीक है, यहाँ पे कोपिन, ये आपके आगे वाले जॉइंट हो गए, पीछे वाले हो गए। ठीक है, ये आपके हो गए रिब्स। ठीक है, ये आगे बात करें तो मैं आप एक बार डायग्राम बना लेंगे, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज है एग्रीवेट क्लासेस, उस पर अच्छे से पोस्ट बना के डाला हुआ है, तो आप वहां से अच्छे से डायग्राम है वो बना सकते हो, अच्छे से समझ में आ जाएगा वहां। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आगे। ये आप क्या हो गया? थोड़ा डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो उसकी वजह से डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे मतलब जूम इन जूम आउट होता है तो वहाँ पे अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट वाला है नहीं सिस्टम, तो फिर उसकी वजह से है। और पेज भी चेंज करना है वाला सिस्टम है नहीं, तो इसे साफ करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें, ये तो आपके हो गए स्केलेटल सिस्टम गाय का। आगे बात करेंगे तो कल हम बात कर रहे थे अंत्य कंकाल। अंत्य कंकाल हो गए। अंत्य कंकाल के कार्य की बात करें, अंत्य कंकाल के कार्य, कार्य क्या है इसके? तो कार्य की बात करें अंत्य कंकाल की, एक बार नोट कर ले आप ये, फिर हम आगे बात करते हैं। जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
तो अंतकंकाल की बात करें तो पहला क्या है कार्य इसका, मतलब शरीर, मतलब जो स्केलेटल सिस्टम होता है क्या आता है, शरीर को आकार व सहारा प्रदान करता, या फिर कह सकते हैं आकार होता है, एक तो आकार शेप देता है और फिर आधार प्रदान करता है या सहारा प्रदान करता है। शरीर का मतलब स्केलेटल सिस्टम में शरीर को आकार व आधार प्रदान करना या सहारा प्रदान, आधार प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया आपके पहला कार्य इसका कि शरीर को आकार देना, आकार किस शेप में देना, ये स्केलेटल सिस्टम के हिसाब से शरीर बनता है। और आधार प्रदान करता है, मतलब कोई अंग नीचे ना गिरे तो उसको सहारा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है इसका, तो दूसरा कार्य क्या होता है, चलने फिरने में सहायक, चलने फिरने में सहायक। ठीक है, ये दूसरा कार्य हो गया कि चलने फिरने में सहायक। और तीसरा क्या है, आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करना या सुरक्षा प्रदान करना। आंतरिक अंग है अंगों को सुरक्षा देना। ठीक है, तीसरा कार्य ये हो गया, पहले तो शरीर को आकार व आधार प्रदान करना और चलने फिरने में सहायक होना, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया आपके। फिर है चौथा क्या है, आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी का निर्माण का आप मतलब समझेंगे कि स्केलेटल सिस्टम से आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। तो बोन्स होती है, बोन्स में जो अस्थि मज्जा होता है उसमें अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ये हम फिजियोलॉजी में अध्ययन करेंगे आपको। ठीक है, अस्थि आरबीसी का निर्माण करना कहां पे, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, ये आपके हो गया आरबीसी का निर्माण करना। अगला क्या है, बोलने में सहायक, बोलने में सहायक। जो आपके सेरेक्स और लेरेक्स है वो बोलने में सहायता प्रदान करती है। हम आगे स्टडी करेंगे इसके बोलने में सहायक। ये आपके हो गया 5 पॉइंट होंगे, आगे 1-2 पॉइंट और है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार ये लिख लें कि शरीर को आकार व आदान प्रदान करना, चलने फिरने में सहायक होना, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा होती है, बोन्स में जो अस्थि मज्जा होती है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। बोलने में सहायक जो लेरेक्स होती है, जो पशुओं में बोलने में ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, और सेरेक्स है वो पक्षियों में होता है। ठीक है, आगे बात करें, एक बार स्टडी कर लें। फिर आगे बात करेंगे, एक बार नोट लगा ले आप, जो लेरेक्स और सेरेक्स है उसके बारे में बता देते हैं आपको। ठीक है, लिख लें एक बार नोट लगा के। पहला क्या है, लेरेक्स, लेरेक्स है ना, लेरिक्स। लिरिक्स की बात करें तो ये क्या है, ये पशुओं में ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है। किसमें, पशुओं में, पशुओं में ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर उत्पादक यंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। फिर है दूसरा क्या है, सिरेक्स। सिरेक्स किस में होता है, पक्षियों में होता है, तो दोनों में है। ये जो लिरिक्स है और सिरिक्स है पशुओं में भी पाया जाता है, पशुओं में भी, लेकिन कार्य कौन सा करता है, पशुओं में लिरिक्स करता है और पक्षियों में सिरिक्स करता है। सिरिक्स, ये आपके जो बेसिक परिभाषाएं हैं उनमें पूछ लिया जाता है, ये खाली जगहों में पूछ लिया जाता है कि पशुओं में खाली जगह ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, तो कौन सा होता है, लेरेक्स, और
पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा होता है? पक्षियों में, ठीक है। ध्वनि उत्पादक, ये हो गया पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र हो गया। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? आवाज आ रही हो तो बता दी, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी डाउट है और कोई भी क्लियर या कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर बताइए। ये आपके हो गए लेरिक्स और सेरेक्स। जो हम अंत्य कंकाल के बाद कार्यों की बात कर रहे थे, पहले आकार आधार प्रदान करना, फिर चलने फिरने में सहायता करना, फिर आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, और फिर क्या है? आरबीसी का निर्माण करना, ये हो गया। फिर बोलने में सहायक, बोलने में सहायक कौन सा है? लेरिक्स और सेरेक्स। लेरिक्स पशुओं में, सेरेक्स है वो पक्षियों में, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे जो ये तो हो गया नोट में, ठीक है। फिर 6 नंबर पॉइंट था हमारा, तो उसके मतलब अंत्य कंकाल के कार्य, तो सुनने में सहायक, सुनने में सहायक, ठीक है। ये हो गया आके सुनने में सहायक। सुनने में सहायक की मतलब की बात करें तो ये जो कान की हड्डी होती है तो इससे सुनाई देता है कान में, तो ये हम आगे बात करें, ठीक है। ये एक बार ये नोट कर लिया ना आपने? ये हो गया। फिर आगे बात करें तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सुनने में सहायक होती है, वो होती है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कौन सी होती है? वो आपके स्टिपिस, ठीक है, जो कान में पाई जाती है आपके। नोट लगा के नोट कर लेंगे कि सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो आपके स्टेपिस, है ना। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। आगे हम डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे। ये होगी। और फिर है दूसरा 2 नंबर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे भारी, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? फीमर। शरीर की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत, भारी है, कौन सी है? फीमर। ये हो गया आपके। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी। शरीर की सबसे बड़ी, लंबी, भारी, मजबूत हड्डी कौन सी होती है? फीमर, ठीक है। फिर आगे बात करें अग्रपाद की, यानी अगले अग्रपाद यानी अगले पैर की सबसे बड़ी में भारी कौन सी होगी? मजबूत की वजह से ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। ये हो गई आपकी। आगे बात करें तो एक हमने पहले टेम्पोरल हड्डी के बारे में बात की थी, वो भी आज साथ साथ लिख लें। शरीर की सबसे सघन में मजबूत, ये सघन में कठोर हड्डी, कठोर होती है सबसे। टेम्पोरल है ना। टेम्पोरल की बात हमने की थी पहले डायग्राम के थ्रू, वो टेम्पोरल हड्डी होगी, ठीक है। एक बार से लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। टेम्पोरल होगी, ये आपकी होगी। वो टेम्पोरल मतलब डेंस और हार्ट्स, वो भी कह सकते हैं।
ये आप नोट कर ले एक बार। फिर एक बार हम आपको जो स्टेपल हड्डी के बारे में बताया था, कान के जैसे किससे सुने देते हैं, तो उसके बारे में लिख लिया होगा आपने। ना लिख पाओ तो दोस्तों एक है मतलब वीडियो को रोक रोक के लिख के फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है, ये कर लेना आप। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, और शेयर कर दो, बार बार कहना क्या है सभी दोस्तों के पास जो एचडीपी के छात्र हैं और वेटनरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, और आप एसएसबी वेटनरी जो कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी थी उसकी भी तैयारी करें तो भी आप कर सकते हो साथ में, ठीक है। वेटनरी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो बेसिक जानकारियां थी, हेड कांस्टेबल में तो यही सिलेबस है, और कांस्टेबल में जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी हमारे अभी चल रही है, तो आप कर सकते हो तैयारी, ठीक है। फिर जो ह्यूमरस हड्डी जो कान का है, इसके बारे में डायग्राम बना देते हैं, आप देख सकते हो। ये होगी आपकी हथौड़ा नंबर हुमनुम, ये होगी, ठीक है। फिर आगे बात करें तो क्या है इसमें, ये होगी, ठीक है। फिर है ये हो गई, ठीक है। ये क्या होगी, ह्यूमर शेप, ह्यूमर शेप होगी, हथौड़े नुमा होगी, ठीक है। आगे बात करें तो ये कौन सी होगी आपकी मेनिक्स, और फिर है इनकी ये आपके जो स्टर्नम हड्डी है सबसे छोटी स्टेपी, स्टेपिक, ठीक है। वो ये नर्स नौ जो ब्रेन को जोड़ती है, आपके कौन सी नर्व, ये होगी, ये उम्र से इमेल्युअस इनके स्टेपिस जो शरीर की सबसे छोटी होती है, जो सुनने का कार्य करती है आपकी। यहां से आवाज आएगी आपकी, यहां से इसमें तो चेंज आपको सुनाई देती है, तो यहां से आपके चेंज होता है, ठीक है। ये आपकी होगी, ठीक है। फिर अंत्य कंकाल की बात कर रहे थे, ये आपके हो गए हड्डी। और 7 नंबर पॉइंट क्या है, तो 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो एक बार ये नोट कर ले, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। ये 7 नंबर पॉइंट क्या है, 7 नंबर है मतलब शरीर में खनिज लवणों का भंडारण। खनिज लवणों का भंडारण कहाँ पे होता है, बोन्स में होता है। शरीर में खनिज लवणों का भंडारण, ठीक है। ये हो गया आपके शरीर में खनिज लवणों का भंडारण कौन कौन सा होता है, कैल्शियम में फास्फोरस कितना होता है 2:1 में, ठीक है। जो शरीर के टोटल शरीर के वजन का 0.1%, ठीक है। ये आपके हो गए।
हम आगे अलग से पूरा स्टडी करेंगे। तो ये ठीक है, कैल्शियम अनुपात 2:1 में पाया जाता है। ये आपके हो गया भंडारण करना। ये तो आपके अंत्य कंकाल के कार्य हो गए। कौन कौन से होते हैं एक बार वापस बता। शरीर को आकार व आधार प्रदान करना, चलने फिरने में सहायता प्रदान करना, आरबीसी का निर्माण करना, आंतरिक अंगों के सुरक्षा प्रदान करना, बोलने में सहायता प्रदान करना, सुनने में सहायता प्रदान करना और शरीर में खनिज लवणों का भंडारण करना। ठीक है, आपके ये हो गए। और कल हम आपके बात करेंगे आगे अंत्य कंकाल है, गाय का कंकाल है, उसमें कौन कौन से कितने प्रकार का होता है, जो हमने बात की एक्सियल और अपेंडिकुलर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टोटल बोन्स कितनी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी बोन होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आज इतने ही पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों के पास, और कैसा लगता है क्लास है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ेगा और बेहतर क्वालिटी क्वांटिटी फैसिलिटी के साथ आपको क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों पास। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।